आज हम सभी के बीच में बाबा के मीठे बच्चे, ऑडियो भी ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए राहुल भाई। आपका ऑडियो बंद है, ऑडियो ऑन करना। ऑडियो बंद है राहुल भाई। इनका ऑडियो, को होस्ट राहुल भाई का ऑडियो आप ऑन कर सकते हो, देखो। ओम शांति। हाँ जी, ओके, राइट, ओके। आ गया? हाँ जी, आ गया, आ गया। तो पूरे क्लास की तरफ से हम सिर्फ पूना तो नहीं कहेंगे, बाबा के बच्चे चारों ओर से बाबा के इस फुलवाड़ी में जुटे हैं, तो सारे ब्राह्मण परिवार की ओर से नवरात्रि के आज के इस पहले दिन पर, घट स्थापना के दिन पर, माउंट आबू से, बाबा के घर से, आज बाबा ने जिस दिलवाड़ा मंदिर का दिल वाला बाप जो है, आज बाबा ने जिसका जिक्र किया कि दिल लेने वाला बाप, उनका वो हम सभी का यादगार दिलवाड़ा मंदिर, वहां से, और वहां से ग्लोबल हॉस्पिटल में जो विशेष रूप से लगभग 15 साल से राहुल भाई सेवाएं दे रहे हैं, 15 साल से भी ज्यादा वर्षों से, 29। 29, सॉरी, डबल, मैंने जितना कहा उससे डबल। मना आप ऐसा समझ लो कि बचपन से ही ग्लोबल हॉस्पिटल में विशेष सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा जिससे सभी आत्माएं तृप्त होती है, संतुष्ट होती है। और वो सेवा कौन सी है? भोजन बनाना और खिलाना, बड़े प्यार से करते हैं। और सारे पेशेंट्स को, स्टाफ को, सभी आत्माएं तृप्त होकर दुआएं देकर जाती हैं। तो 30 साल से दुआओं की झोली अथक भरने वाले ऐसे राहुल भाई जी का घट स्थापना के पहले दिन पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, तो राहुल भाई जी आज आप खास नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सभी को विशेष कुछ सुनाएंगे, क्लास कराएंगे, साथ में मम्मा के बारे में भी सुनाएंगे, क्योंकि नवरात्रि जगदम्बा मम्मा का यादगार है, तो उनके बारे में भी सुनाएंगे। ठीक है, ओवर टू राहुल भाई। ओम शांति। ठीक, आपकी आवाज थोड़ी सी बड़ी चाहिए राहुल भाई। हाँ, यस, हाँ जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। यस, गॉड रोज हम बच्चों को मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करते हैं। और ये विशेष संगम युग के लिए कहेंगे हम डायमंड मॉर्निंग, क्योंकि हम परमात्मा के डायमंड बच्चे, डायमंड युग में जो सुप्रीम डायमंड है, वो हम सब बच्चों को अपने जैसा डायमंड बना रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं धर्म ग्लानि के समय पिता परमात्मा धरती पर आता है, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को कह दिया, लेकिन ये धर्म ग्लानि का समय या कयामत का समय, जिसको सर्वधर्म की आत्माएं पुकारती है, और वो सर्वधर्म के आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव, निराकार ज्योति स्वरूप, हम ज्योति स्वरूप आत्माओं के पिता, तो वो हमें भी अपने समान डायमंड बनाते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं। ये हीरे तुल्य समय है ही उस परमात्मा के अवतरण का, उनके आने का इस धरती पर। जब पाप आती होता है, पाप का घड़ा भर जाता है, तो वो पिता आते हैं, और वो अभी आए हुए हैं। तो कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सुखदायी है। जो भी उनसे जुड़ जाता है उसका जीवन मालामाल हो जाता है, सुखदायी बन जाता है। तो आज उस पिता परमात्मा के हम सभी बच्चे, और विशेष आप सभी ने कहा कि आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, और नवरात्रि भी हम आत्माओं का यादगार है। कि भारत में जितने भी त्योहार है, इसमें आध्यात्मिक रहस्य है। ये सत्य घटनाएं जो घटित हुई है, सिर्फ उसका रूप चेंज हो गया है।
तो दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, अम्बा, वैष्णव देवी, ये सभी एक के ही अलग अलग रूप है। अलग अलग शक्तियां वो प्रकट करके उस रूप में स्थित होकर उन्होंने अनेक समस्याओं को, जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, उन परिस्थितियों पर मात करने के लिए उस शक्ति को धारण करके वो शक्ति रूप बन के, जैसे वैष्णव देवी के लिए कहेंगे कि वो सारे विषय विकारों को मिटाने वाली, सारे विकारों से मुक्त कराने वाली, तो वो वैष्णव देवी। महालक्ष्मी जो ज्ञान धन का दान करने वाली, जगदम्बा सारे जगत की पालना करने वाली, कामधेनु माँ, सरस्वती जिनके मुख से परमात्मा के ज्ञान वचन निकलते हैं। तो वो रूप किसका है? किसका है? इस भारत देश को भारत माता कहते हैं, या भारत को भारत माता के साथ साथ भारत माता की जय भी करते हैं। तो परमात्मा भी माता बहनों को आगे रखकर माता बहनों के द्वारा इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं, और वो कार्य परमात्मा का प्रैक्टिकली चल रहा है। और वो पिता परमात्मा जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, तो बाबा हम आत्माओं को या विश्व की सर्व आत्माओं को आह्वान करते हैं। एक मिनट राहुल भाई आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी आवाज बड़ी रखिए। हाँ, ऐसा पकड़कर आप बात कर सकते हैं, देखिए। हाँ, यस, अभी आवाज आ रही है। शांति। हाँ, राइट। तो परमात्मा पिता सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं कि मैं आज धरती पर आ चुका हूं और मेरे द्वारा अभी फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, और पुरानी दुनिया का विनाश तो निश्चित है। उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र तैयार है दुनिया में, हर देश के पास है। एक साइंटिस्ट अभी मधुबन में आए थे, माउंट आबू में, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में विनाश की इतनी सामग्री है, अगर ऐसी 10 दुनिया हो तो भी खत्म हो सकती है। दुनिया 10 नहीं है, एक ही है, लेकिन इतने वेपन्स तैयार है अभी। तो उसके पहले, विनाश के पहले, विनाश तो होना ही है, लेकिन उसके पहले परमात्मा पिता हम सर्व आत्माओं को फिर से हमारे तकदीर को जगाने के लिए, हमारे लक को बनाने के लिए हमें फिर से इतनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं, इतनी श्रेष्ठ नॉलेज दे रहे हैं, हमारे जीवन को हीरे समान बना रहे हैं। तो ये प्राप्ति आज हम सभी को हो रही है। जैसे नौ दुर्गा की बात की हमने, तो परमात्मा पिता भारत में जितने भी मंदिर है, जितने भी देवी देवता है, तो वो प्रैक्टिकली यहाँ थे। वो यादगार उनकी बनाई जाती है जो होकर गए हैं। तो वो देवी देवता दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, जिन्होंने इस समय परमात्मा पिता को मदद की, सहयोग दिया। तो उसके रिटर्न में परमात्मा हमें इतना ऊंच देवी देवता जीवन देते हैं, जो आधा कल्प, 2500 साल, बाबा तो कहते हैं पौना कल्प, अर्थात 3500 वर्ष तक आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, ना आपके जीवन में किसी प्रकार के सुख की कमी होगी। आप सुख संपत्ति से भरपूर रहेंगे। यहां तक बाबा कहते हैं कि उंगलियों से लेकर सर तक आप भिन्न भिन्न जेवरों से, अर्थात हीरों से, सोनों से मढ़े रहेंगे। इतना आपकी सजावट होगी। जब पत्थरों के, आपके मूर्तियों की इतनी सजावट करते हैं लोग, इतनी भावना से पूजते हैं, सजाते हैं, तो प्रैक्टिकल में आपका जीवन क्या होगा? बाबा हम बच्चों को, बाबा कहते हैं ना, ये हीरे मोती तो आपके राज्य में पत्थरों की तरह होंगे, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि बाबा हम आत्माओं को डायमंड बनाते हैं। हम आत्मा है ही डायमंड, लेकिन उसमें विकारों की खाद आने से, अपवित्र बनने से हमारी वो चमक, हमारी वो रूहानियत, हमारी वो झलक, वो फलक कम हो गई है।
वैसे इस दुनिया को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि। भले इसमें सब प्रकार के प्राणी हैं, सब प्रकार के जीव है, लेकिन मुख्य मनुष्य सृष्टि क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का मालिक है। आज किसी दुनिया के किसी भी एरिया को आप ये नहीं कहेंगे कि ये शेरों की दुनिया है या इस प्राणियों की दुनिया है, नहीं, पूरी दुनिया को कहा जाता है ये मनुष्य सृष्टि है। तो मनुष्य भगवान के बाद सबसे शक्तिशाली प्राणी कोई होगा तो वो है मनुष्य। लेकिन आज वो छोटी छोटी बातों से दुखी हो गया है, परेशान हो गया है, भयभीत हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तो वो स्वयं के स्वरूप को भूल गया, परमात्मा पिता के स्वरूप को भूल गया। तो पिता परमात्मा कुछ नहीं करते, फिर से हमें, जैसे मराठी में एक गीत था जो बचपन में मैं सुना करता था, तो काय होतास तू, काय झालास तू, अरे वेड्या कसा वाया गेलास तू। तो हम आत्माएं एक समय क्या थी और आज क्या बन गई है। तो परमात्मा पिता को भी रहम आता है कि मैंने इतना इन आत्माओं को इतना शक्तिशाली बनाया था, इतना ऊंच जीवन दिया था, देवताई जीवन, जिसकी तुलना किसी भी जीवन से नहीं की जाती है। तो इतना ऊंच जीवन दिया था, इतनी धन संपत्ति दी थी कि सारा विश्व भारत को लूट के लेके गया, तो भी भारत ने कभी किसी को लूटा नहीं है। जैसे बाबा भारत की महिमा करते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा अर्थात परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, तो वो खुद कहते हैं कि जितनी मेरी महिमा है, आप गीता सार सुनेंगे तो उसमें परमात्मा की जो महिमा है वो श्री कृष्ण की नहीं है, परमात्मा की। मैं सृष्टि का बीज हूं, मैं सारी सृष्टि की पालना करता हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं। गीता में कहा है कि मैं हजारों सूर्यों से तेजोमय हूं। हजारों सूर्य से तेजोमय नहीं, लेकिन उतनी पावर है उनमें कि वो सारे सृष्टि को पावन बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में एक मच्छर भी नहीं होगा, एक मक्खी भी नहीं होगी, वो गार्डन ऑफ अल्लाह है, वो वंडर ऑफ वर्ल्ड दुनिया है। और उसमें भी खास भारत, जहां देवी देवता निवास करेंगे, जमुना के कंठे पर हमारा राज होगा। तो वो जो देवी देवताएं थे वो कैसे बने, किसने बनाया उनको? तो उनको बनाने वाला स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा है। स्वयं धरती पर आकर आज वो प्रैक्टिकल हम सभी की लाइफ बना रहे हैं। हमारे जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वो सेंटर बहने निमित्त है, लेकिन वो नॉलेज किसका दे रही है? उनके द्वारा परमात्मा अपनी शक्ति दे रहे हैं, अपनी नॉलेज दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपने गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो परमात्मा ने जिनको आगे रखा है उनमें वो भर रहे हैं जो पूरी दुनिया को देना है हम सभी को। तो परमात्मा पिता प्रैक्टिकली, बाबा आज हम बच्चों को इतनी शक्ति दे रहे, इतना साथ दे रहे, भगवान का साथ, ईश्वर का साथ इंसान सोच भी नहीं सकता। कई महात्माओं ने, सन्यासियों ने तपस्या की, और उस तपस्या का उनका एक ही ध्येय था, एक ही लक्ष्य था कि परमात्मा तू अपना रूप दिखा दे कि तू कैसा है, क्या तेरा रूप है। लेकिन फिर भी उनको ये प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत शांति मिली, आंतरिक आनंद मिला, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो आने का समय नहीं था उनका। और जब वो खुद आते हैं तब खुद वो आकर अपना परिचय खुद देते हैं, इसलिए उनको खुदा भी कहा जाता है। खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा देश कौन सा है, मैं कब आता हूं, किस लिए आता हूं, आकर क्या करता हूं। तो वो अभी प्रैक्टिकली उनका कर्तव्य चल रहा है, और हम सभी आत्माएं फिर से उस देवपद की प्राप्ति कर रहे हैं। और होना ही है, निश्चित है। कैसे होगा, क्यों होगा? जैसे आज के वरदान में बाबा ने कहा कि चलाने वाला आपको चला रहा है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब भगवान हमें चला रहा है, अपने बुद्धि से चला रहा है,
अपनी नॉलेज से चला रहा है, अपनी श्रीमत से चला रहा है, तो हमें वो जो कहते हैं उस अनुसार ही चलना है, उस अनुसार ही कर्म करने हैं, उस अनुसार ही अपनी दृष्टिवृत्ति बनानी है। कैसे होगा, क्या होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये क्या क्या बाबा कहते नहीं लगाओ। मैं हूं ना साथ में, जब मैं सर्वशक्ति आप में भर रहा हूं, जब मैं सर्वशक्तिवान आपको साथ दे रहा हूं, आपका साथी हूं, आप मुझे जिस समय चाहो उस समय बुला सकते हो, जिस परिस्थिति में चाहो उस परिस्थिति में आप मेरा साथ ले सकते हो। सिर्फ निश्चय का बल चाहिए आपके अंदर। निश्चय, निश्चय की परीक्षा होगी, ऐसे नहीं कि नहीं होगी, लेकिन निश्चय अगर होगा आपका अटल, जैसे ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को जो निश्चय था, जैसे एक दिन बाबा अपना अनुभव सुनाते थे साकार में, जब ब्रह्मा बाबा थे, तो ये एक दिन की बात है कि यज्ञ में 350 भाई बहने रहते थे और यज्ञ में अनाज का एक दाना भी नहीं था। सवेरे के 10 बज गए, भोली दादी आकर, बाबा आंगन में बैठे थे और दादी बाबा को आकर कहती है, बाबा आज आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, खाना कैसे बनाएंगे। तो बाबा टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे थे। वो तो बाबा ने उत्तर दिया कि वो जो बैठा है उसको चिंता है, उसके बच्चे हैं, मुझे क्यों चिंता, मैं क्यों चिंता करूं, मेरा काम है उसको याद करना, बाकी चलाने वाला वो खुद है, वो चलाएगा। तो देखो, किसी घर में अगर 350 लोग हैं और उसका जो जिम्मेवार व्यक्ति है वो ये उत्तर दे रहा है कि मैं क्यों चिंता करूं, कराने वाला परमात्मा है, बाबा है। तो दादी चुपचाप चली गई और देखो उस निश्चय की कमाल कि 11 बजते हैं, उस समय 11 बजे पोस्ट आती थी, तो 11 बजते हैं पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके आया, मालूम नहीं किसने वो पैसा भेजा था। फिर पैसा लेके भाई लोग मार्केट में चले गए, आटा चावल दाल लेके आए, खाना बनाया 350 भाई बहनों का। और उन दिनों में 1 बजे बेल बजती थी भोजन की, तो 1 बजे बराबर भोजन तैयार हो गया और ब्रह्मा बाबा इस निश्चय में पास हो गया। तो ऐसे नहीं कि निश्चय नहीं, परीक्षा नहीं आएगी आपके निश्चय को चेक करने के लिए, आएगी, लेकिन हमें अटल निश्चय चाहिए। मुझे याद है कि एक बार बाबा अवतरण था बाबा का डायमंड हॉल में, और बाबा को एक महारथी, 31 दिसंबर की मुरली है, वो साल याद नहीं, तो बाबा आए थे साकार में और एक महारथी भाई जो आगे बैठे थे, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा कल से नया साल शुरू हो रहा है, तो हम क्या नवीनता करें, नया वर्ष में नवीनता क्या करें। तो बाबा ने जवाब दिया, नया कुछ नहीं करो, नया कुछ नहीं करो, जो ब्रह्मा ने किया है वही करो। तो ब्रह्मा बाप ने जो निश्चय दिखाया, जो तपस्या की, जो त्याग दिखाया, तो वो हम बच्चों को करना है। देखो, बाबा डायमंड के व्यापारी थे, राजा महाराजाओं से उनका कनेक्शन था, लेकिन जब परमात्मा की प्रवेशता हुई उनके शरीर में, उनको जब बाबा ने कहा कि मैं आया हूं, मैं ज्ञान सागर पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए, पूरे विश्व की सदगति कराने के लिए आया हूं, मैं किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, आपके शरीर का आधार लेकर मुझे ये कार्य करना है। मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं, शिवलिंग के रूप में मेरी पूजा होती है। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा उनके शरीर से, उनके मुख से उनके साथ ही बात कर रहे थे और बाबा को कहा कि आप मेरे इस कार्य में मददगार बनोगे। तो बाबा ने अपना वो डायमंड का, कोई भी व्यापारी व्यापार तब बंद करता है जब वो लॉस में जाता है, और बाबा का व्यापार तो फुल फोर्स में चल रहा था।
तो लोग बाबा को पागल कहने लगे, ये इतना अच्छा व्यापार चल रहा है, राजा महाराजाओं तक इनका कनेक्शन है। उन दिनों में राजाई थी, कई भारत में भी राजाएं थे, नेपाल के राजा थे, तो उनसे बाबा का मिलना जुलना या व्यापार होता था। तो ऐसे समय पे बाबा ने अपना व्यापार बंद कर दिया। क्यों व्यापार बंद कर दिया? क्योंकि परमात्मा ने उनको कहा कि मैं आपको विश्व का मालिक श्री नारायण बना रहा हूं। तो बाबा को हीरे भी पत्थर नजर आने लगे। उस समय बाबा की जितनी भी संपत्ति थी बाबा ने सारी यज्ञ में लगा दी। अगर कोई व्यक्ति कुछ देता है तो उसके मन में ये भावना रहती है, ये कॉन्शियस रहता है कि मैंने इतना दिया है तो मेरी कुछ खातिरी करे, मेरा मान रखे। लेकिन इतना कुछ देते हुए भी आपने बाबा की हिस्ट्री पढ़ी है आप सभी ने, तो फिर भी बाबा को त्याग मूर्त बन के रहना पड़ा। जो बड़ी हवेली में रहने वाले, महल जैसे हवेली में रहने वाले कराची में, उस समय भारत पाकिस्तान एक था, 1936 की बात, तो महल में रहने वाला एक झोपड़ी में रहने लगा। ऐश में पलने वाला साधारण बिस्तर पर सोने लगा। वो त्याग, वो तपस्या बाबा ने अपने जीवन से प्रैक्टिकल दिखाई। इतना अपना धन संपत्ति लगाकर भी निर्माण होके रहे, बच्चों की सेवा में अपना जीवन सफल करते रहे, विश्व की सेवा में, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति उनके मन में यही भावना थी कि जो परमात्मा इस धरती पर आया है, उस परमात्मा पिता, उस बाबा को, उस शिव बाबा को सब आत्माएं पहचाने। तो बाबा ने ये प्रैक्टिकल अपने जीवन से, अपने मन से, अपने तन से, अपने धन से इस सेवा में लग गए, परमात्मा के कार्य में अपना सारा जीवन सफल कर लिया। तो परमात्मा पिता हम आत्माओं को भी कहते हैं, बच्चे आपको मालूम है कल इस दुनिया का क्या होगा। आप बीते हुए कल को भी जानते हो, आज को भी जानते हो, और आने वाले कल को भी जानते हो कि कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होने वाला है। तो उसके पहले विनाश तो निश्चित है, तो उसके पहले आप मेरा साथ ले लो, परमात्मा का साथ, भगवान का साथ, उस सर्वशक्तिवान का साथ, जिसके साथ के आधार से आप आने वाले, अभी तो परिस्थितियां तो बहुत आएगी। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा समय भी आएगा कि बड़े बड़े साहूकारों को भी भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। एक दादी प्रकाश मणि थे, तो उनसे हमारा बहुत क्लोज संबंध था। तो दादी को एक बार सपने में बाबा ने कहा, नहीं साकार में छोटे हॉल में बाबा ने कहा था दादी को कि बच्ची एक दिन ऐसा आएगा आप सोने की अंगूठी भी दोगे तो भी आपको एक गिलास पानी कोई नहीं देगा। ऐसा टाइम भी दुनिया में आने वाला है। पैसा होकर भी पैसा काम नहीं आएगा, साधन होके भी साधन काम नहीं आएंगे। खाने के लिए अन्न और पानी चाहिए। सोना चांदी आप नहीं खा सकते, हीरे मोती नहीं खा सकते। खाने के लिए जो जरूरी चीज है वही चाहिए। अगर वही नहीं होगा तो इंसान क्या खाएगा। बाबा यहाँ तक कहा है कि आगे चल के कई जगह पर लोगों को घास खाना पड़ेगा। लेकिन जो परमात्मा के साथी बच्चे हैं, बाबा ने उनके लिए गारंटी दी है। देखो ऐसे समय पे गारंटी, आपको याद होगा, मुझे इस साल याद नहीं, लेकिन कच्छ भुज में जो भूकंप हुआ था, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, उस दिन लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो उस कच्छ भुज की बहनें, दो बहनें वहां सेंटर पर रहती थी। तो वो भूकंप का पीरियड पूरा होने के बाद वो बहनें बाबा से मिलने के लिए, परमात्मा का अवतरण था, तो उस अवतरण के प्रोग्राम में वो दो बहनें आई थी। तो बाबा ने उनको खड़ा किया और पूछा, बच्ची कुछ हुआ? इतना बड़ा भूकंप आया, इतने लोग खत्म हो गए, इतनी बिल्डिंगें गिरी। वहां जो एक गांव था, हमारे हॉस्पिटल की टीम भी वहां गई थी, तो बता रहे थे, अपना अनुभव सुना रहे थे। वो कहते हैं कि वो पूरा शहर जैसे
एक मैदान की तरह बन गया था, सारी बिल्डिंगें गिर गई थी, लेकिन एक बाबा का सेंटर था, वो वैसा की वैसा खड़ा था, थोड़ा सा क्रैक आया था। तो सारे लोग देखकर आश्चर्य कर रहे थे कि सारी आसपास की बिल्डिंगें गिरी, लेकिन ये मकान क्यों नहीं गिरा। तो बाबा ने उन बहनों को खड़ा किया और पूछा, बच्ची कुछ हुआ? तो बहनों ने कहा, नहीं बाबा कुछ नहीं हुआ। तो जब भूकंप हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, उन बहनों को पूछा। तो उन बहनों ने कहा कि हम बाबा को याद कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो परमात्मा के बोल, कोई मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, प्रकृति भी मार नहीं सकती। अगर आप परमात्मा की याद में हैं, बाबा की याद में हैं, तो प्रकृति भी मार नहीं सकती। अगर मान लो आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, तो आपको 10 मिनट पहले ही, वो बिल्डिंग गिरने के पहले 10-15 मिनट पहले से ही संकल्प आएगा कि आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और आप वहां से जाने के बाद वो बिल्डिंग गिरेगी, आपके होते हुए नहीं गिरेगी। तो प्रकृति भी आपको मार नहीं सकती अगर आप परमात्मा की याद में हैं। जैसे मिलिट्री वालों को बाबा कहते हैं कि अगर आप परमात्मा की याद में बॉर्डर पर भी खड़े होंगे तो भी आपको गोली नहीं लग सकती। परमात्मा वो शक्ति है, वो पावर है, आपको टच करता है, टच करवाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको मालूम होगा कि युद्ध के समय, महाभारत का जो युद्ध या महाभारत का जो सीरियल आपने देखा होगा, उसमें सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा बताते हैं? जब सारे अस्त्र शस्त्र नाकाम हो जाते हैं, उससे विजय प्राप्त नहीं होती है, तब कौन सा शस्त्र बताते हैं जो सबसे पावरफुल है, जिससे विजय निश्चित है? तो वो शस्त्र है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? क्या है ब्रह्मास्त्र? कौन सा वेपन है वो? तो ब्रह्मास्त्र वो है जो परमात्मा, जो इस सृष्टि का बीज रूप है, विश्व का कल्याणकारी है, वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करके उनके मुख से जो नॉलेज दिया, जो ज्ञान रत्न दिए, जो ज्ञान के वेपन्स दिए, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए, तो उस ज्ञान को यूज करने से आप हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो उनकी श्रीमत अनुसार उस नॉलेज को यूज करके जीवन में चलता है, वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, उसको कभी किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। जैसे गीता में श्री कृष्ण को दिखाया, लेकिन है परमात्मा का वो गायन। तो जिनके साथ परमात्मा है, अक्षोनी सेना उनके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी उनका बाल बाका नहीं कर सकती। कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज ये परमात्मा की महिमा है, परमात्मा के कार्य के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी। जो भी सुन रहे हैं, ये बहुत 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 वैल्यूबल समय है। और ये आपका जो जन्म है, और उसमें भी जो खास भारत में रहते हैं, वैसे सारे विश्व के लिए ये संदेश है, लेकिन भारतवासियों के लिए खास, क्योंकि भारत में भगवान आया है। भारत, भाग्य और भगवान, ये राशि मिलती है। तो भारतवासियों का अति उच्च भाग्य बनाने के लिए भगवान इस धरा पर आए हैं। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि मैं गरीब निवाज हूं, गरीब निवाज वो आया है इस गरीब देश में, गरीब भारत में। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि विश्व में भारत नाम का एक गांव है, सारे विश्व में, सारे ग्लोब में भारत नाम का एक गांव है, उस गांव का मैं रहने वाला हूं। तो देखो, भगवान हमारे भारत का रहने वाला है। बाबा ने एक बार कहा कि भगवान भी भारत का दीवाना हो गया। आप बच्चे ही नहीं, आप भारतवासी ही नहीं, स्वयं भगवान इस देश का दीवाना हो गया। तो इस देश का या इस देशवासियों का कौन क्या बिगाड़ सकता है? विनाश तो निश्चित है, मरना तो सबको है, लेकिन हम चैन से मरेंगे। लेकिन जो परमात्मा के साथ है,
उनका उस तरह से विनाश में किसी आपघात से या किसी अस्त्र शस्त्र से मृत्यु नहीं होगा, या किसी प्रकृति के प्रकोप से मृत्यु नहीं होगा। उनका तो योग युक्त शांति से वो अपना ये शरीर त्याग देंगे इस विनाश के समय में, और जाकर नया शरीर लेंगे, नई दुनिया में आएंगे। तो उस नई दुनिया के यादगार जितने भी भारत में, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत में जितने भी त्योहार है, जितने भी उत्साह है, तो ये उत्साह क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? उत्सव में रहने के लिए, खुशी में रहने के लिए। और हम भारतवासी लोग विदेश के आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं भारत में तो हर रोज कोई ना कोई त्योहार है, हर समय कोई ना कोई उत्सव है। क्यों? क्योंकि हमने सतयुग में हर दिन उत्साह से गुजारा है, खुशियों में गुजारा है, डांस करते थे, रास करते थे। तो उसका ही यादगार ये सारे त्योहार है। अभी तो उतना नहीं रहा, अभी ये थोड़े थोड़े जो त्योहार है साल में होंगे 50-60, तो उन त्योहारों के दिन लोग खुश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए जेवर पहनते हैं, उत्साह मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाई खाते हैं। ये तो चलो अभी एक रस्म रह गई है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ हमने वो जी है, उसका ये यादगार है। देवी देवता जीवन में हमने वो प्रैक्टिकल जीवन वैसा गुजारा है 2,500-3 हजार साल तक। इसी भारतवर्ष, पूरे विश्व में हमारा राज था, खास भारत में। तो वो भारत का दीवाना परमात्मा आज भारत में आकर फिर से भारत को स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ बना रहा है। और उस बहिष्ठ के शहजादा शहजादी हम बच्चे होंगे, उस पैराडाइज के प्रिंस प्रिंसेस हम बच्चे होंगे, उस स्वर्ग के महाराजा महारानी हम बच्चे होंगे, उस हेवन के राजकुमार राजकुमारी हम होंगे। तो कितना नशा होना चाहिए हम बच्चों को, कितना निश्चिंत जीवन है हम बच्चों का, किस बात की चिंता है? बाबा तो कहते हैं बच्चे तुम्हें ना कल की चिंता ना काल की चिंता, क्योंकि स्वयं महाकाल आपके साथ है। और हम आत्माएं जो है, आत्मा भी डायमंड समान है ना, तो हम आत्माएं तो है ही बाबा के समान, अविनाशी, अकाल मूर्त, जिसको काल नहीं खाता। काल तो इस शरीर को खाता है, शरीर तो हम है नहीं, इसलिए हम कहते हैं मेरा शरीर। मैं शरीर कभी कहेंगे? कभी कोई कहेगा मैं मुंह हूं? नहीं, मेरा मुंह है कहेंगे, मेरा हाथ है, मेरा पेट है, मेरे पैर है। तो जिसको मेरा कहा जाता है वो मैं से अलग है। और मैं कौन हूं? मैं तो एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, जो इस भ्रुकुटी सिंहासन पे बैठता हूं, इन कर्म इंद्रियों को चलाता हूं, ये कर्म इंद्रियों का मालिक हूं, राजा हूं। तो उस आत्मा का पिता ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। उन्होंने कहा कि कयामत के समय भगवान धरती पर आकर कब्र से जगाएंगे। कब्र कोई वो धरती में जो मुर्दे गाड़ते हैं वो कब्र नहीं, ये देह रूपी कब्र, इस शरीर रूपी कब्र। ये शरीर भी 5 तत्वों का है, ये भी मिट्टी है ना, तो इस मिट्टी से हमें जगाते हैं परमात्मा कि स्वयं को पहचानो। तो स्वयं हम आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं, और ये पक्का है कि मनुष्य ही जन्म लेता है। जानवर के, प्राणियों के, अन्य योनि में परमात्मा जन्म नहीं लेता। जैसे उदाहरण देते कि अगर आम का बीज बोएंगे तो उसमें आम का ही पौधा आएगा, चीकू का या और किसी फल का पौधा नहीं आएगा। तो वैसे मनुष्य आत्मा रूपी बीज वो मनुष्य के ही जन्म लेता है, किसी अन्य प्राणी का जन्म नहीं लेता। लेकिन अभी ये जो जन्म है ये अतिश्रेष्ठ जन्म है, क्योंकि इसी एक जन्म में ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वो प्राप्ति हम आत्माओं को हुई है, और हम सभी का यही संदेश है। परमात्मा ने हम सभी को निमित्त बनाया है पूरे विश्व को संदेश देने के लिए कि आज वो गॉड, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा धरती पर आ चुका है। अगर आप आज उसको नहीं जानोगे
तो बहुत पछताओगे। आपको जब परमात्मा की प्रत्यक्षता हुई, विनाश का समय आएगा, तो आपको पता चलेगा कि भगवान आप धरती पर आए लेकिन हमने आपको नहीं पहचाना। हम अपने गृहस्थी में, अपने प्रपंच में, अपने बिजनेस में बिजी रहे, हमने ध्यान नहीं दिया। बहनें आती थी, बताती थी कि भगवान का परिचय देने आए हैं हम, लेकिन हमने डोंट केयर किया, जाना नहीं, समय नहीं दिया। देखो आज आप कितना कमाते हो, कोई कितना भी मल्टी मिलियनियर हो, लेकिन भगवान जो देते हैं, और वो मल्टी मिलियनियर भी वो कोई आपको साथ लेके नहीं जाएगा, वो किसी काम में नहीं आएगा। आप बाबा जी कहते हैं ना, विनाश में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान अभी जो ज्ञान रतन देते हैं, जो माला माल कर रहे हैं, वो हमारे अनेक जन्मों तक, ये ऐसी अविनाशी बैंक है। बाकी ये जो दुनिया की बैंक है, वो बैंक तो आपको रिटर्न नहीं करेगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी वो समय भी ऐसा आएगा, विनाश के समय, वो भी क्या देंगे। लेकिन भगवान, आपने जो भी उसके कार्य में मदद की है, या जो भी सहयोग दिया है, या उसको पहचाना है, तो वो आपको इतना माला माल कर देता है। स्वर्ग की बादशाही किसी 10-20 एकड़ की बात नहीं है, 50-60 एकड़ की बात नहीं है। तो भगवान आपको पूरे विश्व की बादशाही देने आया है। पूरे विश्व को ये संदेश है। अभी जानना न जानना, मानना न मानना, हर एक की अपनी इच्छा है, हर एक अपने जीवन का मालिक है। लेकिन इंसान की नहीं मानो, भगवान की तो मानो, उस ईश्वर की तो मानो जो बहुत रहमदिल है। उनकी बहुत दिल से इच्छा है, दिल से चाहना है कि मुझे सभी पहचाने। मैं जो सबका भाग्य विधाता हूं, मैं सबको भाग्य बांट रहा हूं, सब आत्माएं मेरे से कुछ ना कुछ तो प्राप्त करें। तो ये दिली इच्छा है, हम सभी की ये इच्छा है कि आप सभी भाई बहनें, अब सब आत्माएं भाई, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो आप सभी हमारे भाई हो। एक ईश्वर के हम सब बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक है। गॉड इज वन। ईश्वर एक है, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो वो हमको भरपूर कर रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है। आपको कभी भी मन, यहां तक बाबा कहते, आपके मन में भी विचार नहीं आएगा कि मेरे जीवन में इस बात की भी आवश्यकता है, या मुझे इस चीज की जरूरत है। नहीं, आपको सारी जरूरत आपकी पूरी हो जाएगी। आप जीवन में संतुष्टता को धारण करेंगे। संतोषी देवी का भी पूजन होता है ना नवरात्रि में। तो जो संतुष्ट है वो भरपूर है। और बाबा हमें इतना भरपूर कर देते हैं कि सतयुग का इतना श्रेष्ठ वैभव होते हुए भी उसमें हमारा रिंचक मात्र भी मोह नहीं रहता है, रिंचक मात्र भी लालसा नहीं रहती है, उसमें लोभ नहीं होता है। उसमें इतना नंबर वन वैभव, सतो प्रधान दुनिया का नंबर वन फर्नीचर, सब चीज आपको सुख देने वाली, सब चीज, हर चीज ब्यूटीफुल, वंडरफुल। बाबा कहते हैं ना, मैं ऐसा स्वर्ग बनाता हूं जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया में 7-8 वंडर गिनते हैं लोग, लेकिन वो सारी दुनिया ही वंडरफुल है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड ही वंडरफुल है। बाबा कहते हैं वो बगीचा है, भगवान का बगीचा। वहां आपको किसी भी प्रकार की, कहीं भी पूरी दुनिया में स्मेल, गंदगी नहीं आएगी, गंदी स्मेल नहीं आएगी। वो खुशबूदार दुनिया है। तो आप सोचो क्या दुनिया होगी, क्या वैभव देते हैं। तो कोई कितना भी, मैंने कहा ना, कितना भी बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन भगवान जो प्राप्ति कराता है उसकी गिनती नहीं है। आज आप धन दौलत की गिनती कर सकते हो, लेकिन वहां अनगिनत प्राप्ति है, अनलिमिटेड प्राप्ति है, इसके लिए आपको गिनती करने की जरूरत नहीं, ना वहां कोई गिनती करने वाला है। तो इतनी ऊंची प्राप्ति। और जैसे
हमने कहा कि अभी आज नवरात्रि है, वो हम सभी का यादगार है। जिन्होंने परमात्मा को मदद की, वही देविया, वही दुर्गा, वही अम्बा, वही सरस्वती। और सबसे मुख्य इसमें पार्ट, इस यज्ञ के अंदर, इस भगवान के विद्यालय के अंदर जो पार्ट प्ले हुआ, वो सबसे विशेष पार्ट मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का रहा। तो वो भी एक साधारण बच्ची थी, साधारण कन्या थी, स्कूल में पढ़ती थी, और जब उसको ये परिचय मिला परमात्मा का, तो उन्होंने परमात्मा के ऊपर अपना सारा जीवन निछावर कर दिया, उनकी याद में मस्त हो गई। तो बाबा उसकी यादगार जगदम्बा, सरस्वती, काली, दुर्गा, ये उनके अलग अलग रूप थे। थी वो एक ही थी, लेकिन उनके अलग अलग रूप का, अलग अलग शक्तियों का, उनके अंदर जो गुण थे, उसका ये यादगार अलग अलग देवियों का है। तो उनके प्रति हमने, उनकी शिक्षाएं भी है जो उनके मुख से डायरेक्ट, उस सरस्वती माँ के मुख से निकली हुई शिक्षाएं हैं। तो मैं आपको थोड़ी पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ये उनके द्वारा दी हुई शिक्षाएं है। और दूसरा, उनके ऊपर एक कविता भी बनाई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस जगदम्बा माँ के बोल, जो उनके मुख से, उस सरस्वती माँ के मुख से निकले हुए बोल आपको सुनाता हूँ। मीठी जगदम्बा माँ की अनमोल शिक्षाएं। तो पहला है, एक एक पॉइंट के रूप में है, 24 शिक्षाएं है। तो मम्मा कहती है, परमात्मा जो दुनिया का मालिक है, वह तो दुनिया का काम कर ही लेगा, लेकिन हमें अपने आप में ही डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करना है। तो मम्मा आगे कहती है, किस चीज का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करना है? विकारों का डिस्ट्रक्शन और दैवी गुणों का कंस्ट्रक्शन करो। दूसरा, जैसे किसी के सिर पर कोई बोझ रखा हो तो वो जल्दी चल नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी अगर बहुत भारी पापों का बोझ अथवा गठरी रखी हुई है तो उन्नति को पा नहीं सकेंगे। इसलिए पहले पापों की गठरी को उतारो, अर्थात पिछले किए हुए पापों को दग्ध करो। उसकी युक्ति यही है कि श्वासोश्वास अपने परमात्मा बाप को याद करो। तो पापों से, जितनी भी पाप आत्माएं दुनिया में हैं, तो उनको उस पापों से मुक्त होने का एक ही आधार है, और वो है परमात्मा की याद। या तो परमात्मा की याद से पाप भस्म होंगे आपके, या तो सजा खा के होंगे, या तो आपके शारीरिक ऐसे कोई रोग आएगा, कोई बीमारियां आएगी जिससे आपका पाप नष्ट होगा। तो सबसे सहज उपाय है परमात्मा की याद, जिस याद के आधार से आपके सारे पाप कर्म भस्म होके आप पतित से पावन बनते हैं। तो मम्मा कहती है, इस ज्ञान से सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, लेकिन और दुखियों को भी शांति देने का उपाय करना है। यही तुम्हारी सर्वोत्तम सेवा है। तो अशांत आत्माओं को, भयभीत आत्माओं को शांति देना, उनको वो शक्ति देना, तो वो कार्य हम बच्चों को करना है, मम्मा कहती है। और ये सर्वोत्तम सेवा है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है। चौथा है, कोई को घड़ी घड़ी पास्ट जीवन याद आती है, जिस कारण वह खुशी नहीं रहती। इसलिए पुराने चोपड़े को खत्म कर नया चोपड़ा बनाना है। अगर नए में पुराना मिक्स करते रहेंगे तो न पुराना साफ होगा, न नया बन सकेगा। इसलिए पुरानी बीती बातों को भुला दो, पास्ट इज पास्ट। तो बाबा भी कहते हैं, बीती सो बीती, पास्ट सो पास्ट। तो ऐसे भी नवरात्रि में, दशहरे में, दिवाली में सफाई करते हैं ना, चोपड़ा भी चेंज करते हैं, हिसाब किताब चुकतू करते हैं। वो तो स्थूल रूप में करते हैं, घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, हर चीज की सफाई। लेकिन यहाँ सफाई पर मम्मा कहती है करनी है अपने कर्मों के खाते की। जो हमने पाप कर्म किए हैं, या पास्ट के जो पाप कर्म आपको याद नहीं करने हैं। जो कुछ हुआ है वो ड्रामा में बीत गया, बीती सो बीती, तो उसको याद नहीं करना है। तो आपको याद करना है अभी जो नई दुनिया में हम जा रहे हैं, या परमात्मा की हमें जो प्राप्ति हो रही है, उस प्राप्ति को याद करना है। तो उसके आधार से आप जीवन में
नए संस्कार धारण कर लेंगे, दैवी संस्कार आएंगे, दैवी गुण आएंगे, ईश्वरी शक्ति की प्राप्ति होगी। तो पास्ट को याद नहीं करना है, हमें फ्यूचर को याद करना है। पांचवा है, विकारों की बलि झाटू बनकर चढ़ाओ। विकारों को छोड़ने से घर ग्रस्त नहीं छूटेगा, परंतु रॉन्ग एक्शन के बदले फिर राइट एक्शन चलेगी। वेस्ट हुआ, सॉरी, तो हमारी जो एक्शन अभी रॉन्ग होती है, गलत होती है, तो उसका कारण क्या है? हमारे कर्म विकर्म बनते हैं, तो उसका कारण है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, दुश्मनी, बेईमानी। ये जो अवगुण हमारे अंदर आए हैं, इसका यादगार भारत में अभी दशहरे में 10 शीश वाला रावण बना के जलाते हैं। ऐसा कोई 10 शीश वाला इंसान नहीं होता है, लेकिन इंसान के अंदर ये 10 विकार है, जो 10 शीश का रूप, वो अलग अलग एक्ट करता रहता है, अलग अलग विक्रम करता रहता है। तो उसको खत्म करना है। वो खत्म होंगे तो हमारी एक्शन श्रेष्ठ होगी, राइट होगी। अभी हमारी अनराइट, हमारी जीवन जो है वो अनराइट बन गई है, नेचुरल जीवन नहीं है। जो चीज नेचुरल होती है वो सुखदायी होती है, अननेचुरल चीज हमेशा दुख देती है। तो हमारा वर्तमान जीवन नेचुरल जीवन नहीं है, वास्तविक जीवन नहीं है, अननेचुरल जीवन है। तो नेचुरल जीवन क्या है? तो जब हम सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, पवित्र बन जाएगी आत्मा, तो हमारा जीवन नेचुरल जीवन होगा। नेचुरल हमारे, क्योंकि हमारे जो संस्कार है, हमारे जो गुण है, आत्मा के गुण शक्तियां क्या वर्णन करते हैं? वो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन उसकी अनुभूति क्यों नहीं है वो हम प्रैक्टिकली है, लेकिन आज उसकी अनुभूति क्यों नहीं है? क्योंकि हम देहाभिमान के वश हो गए, विकारों के वश हो गए। तो हमारे इसके कारण हमारी जीवन अननेचुरल हो गई है, हमारी जीवन हमें ही पसंद नहीं आती है, दुखदायी बन गई है। इसलिए मनुष्य कहते हैं ना, ऐसी जीवन ना हो तो अच्छा है, लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और बदलने की युक्ति परमात्मा पिता स्वयं ज्ञान सागर हमें दे रहे हैं। तो अभी मम्मा की शिक्षाएं तो पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा, समय की भी कमी है। तो मम्मा के लिए एक कविता है, उनकी जीवन क्या थी और वो कैसे बनी, तो उसके ऊपर उनकी एक कविता सुनाता हूँ, फिर हम आपसे विदाई लेंगे। वैसे मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना कोई कवि हूं। ये सारा अनुभव मेरे जीवन का, ये परमात्मा के साथ का अनुभव है। जो कुछ सिखाया उन्होंने सिखाया, जो कुछ मेरे जीवन में है ये उनकी देन है, उस पिता की प्राप्ति है, उस परमात्मा ने हमें दिया है। ये जीवन उनकी जीवन है, उनकी सौगात है। तो उन्होंने जो मुझे आत्मा के द्वारा लिखवाया है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जगदम्बा के ऊपर आज नवरात्रि है, इसलिए आपको ये जगदम्बा की कविता सुनाते हैं। जगत जननी जग उद्धारणी, जगदम्बा माँ के लिए। जगत जननी जग उद्धारणी, त्याग मूर्ति व तपस्विनी। जगत जननी जग उद्धारणी, त्याग मूर्ति व तपस्विनी। तेजोमय वो तेजस्विनी, तेजोमय वो तेजस्विनी, हस्ती रूहानी व शक्ति शेरणी। हस्ती रूहानी व शक्ति शेरणी, विद्यादायिनी सरस्वती व हंसवाहिनी। विद्यादायिनी सरस्वती व हंसवाहिनी, जगत अम्बा व जग कल्याणी। जगत अम्बा व जग कल्याणी, ये मातृभूमि भी है उनकी ऋणी, ये मातृभूमि भी है उनकी ऋणी। माँ भारती के नाम से धन्य है ये धरणी, माँ भारती के नाम से धन्य है ये धरणी। सुनो आगे उनकी कहानी। बचपन से थी वह बड़ी सयानी, मम्मा जगदम्बा बचपन से थी वह बड़ी सयानी, पर फैशन की थी वो दीवानी। बम्बई में रहती थी तो फैशन तो करती थी, माया की दुनिया में थी। बचपन से थी वह बड़ी सयानी, पर फैशन की थी वह दीवानी। नृत्य गायन में नहीं था कोई उनका सानी, नृत्य गायन में नहीं था कोई उनका सानी। अनेक विशेषताओं की थी वो धनी, अनेक विशेषताओं की थी वो धनी।
जीवन में उनके ऐसा एक मोड़ आया, जीवन में उनके ऐसा एक मोड़ आया, विश्व विधाता ने उनको आवाज दिया, परमात्मा ने, विश्व विधाता ने उनको आवाज दिया, राधे ओ राधे, कल्प का वो समा आया, स्मृति का दिया जग गया, कल्प का वो समा आया, स्मृति का दिया जग गया, पिता परमात्मा को पहचान लिया, पिता परमात्मा को पहचान लिया, अपने आप को अर्पण किया, अपने आप को अर्पण किया। स्वयं के पार्ट का जब ज्ञान हुआ, उनका जो पार्ट था इस विश्व ड्रामा के अंदर, उसका जब उनको ज्ञान हुआ, स्वयं के पार्ट का जब ज्ञान हुआ, उसी स्वरूप में अपने को ढाल दिया। बाबा ने कहा ना कि आप विश्व कल्याणी हो, तो अपने को वैसा समझने लगी हो और वैसा कार्य करने लगी, उसी स्वरूप में अपने को ढाल दिया। ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट बजाया माँ ने, ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट बजाया, मस्ती भरा बचपन भूल गया, छोटी आयु थी उनकी, मस्ती भरा बचपन भूल गया, गंभीरता शीतलता को धारण किया, गंभीरता शीतलता को धारण किया, माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया, सारी परमात्मा की शक्ति अपने अंदर धारण करके माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया। जादूगर ने कैसा ये जादू किया, परमात्मा पिता को जादूगर कहते हैं, जादूगर ने कैसा ये जादू किया, कुमारी कन्या को ही जगत की माँ बना दिया। मम्मा कुमारी थी तो उसको ही पूरे विश्व की माँ बना दिया। जादूगर ने कैसा ये जादू किया, कुमारी कन्या को ही जगत की माँ बना दिया। मीठे बाबा ने भी जब माँ कह के बुलाया, प्रजापिता ब्रह्मा ने, मीठे बाबा ने भी जब माँ कह के बुलाया, मातेश्वरी के महान पाठ का वर्णन किया, माँ ने भी उस सम्मान को स्वीकार किया। जो भगवान ने कहा उसको स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। माँ ने भी उस सम्मान को स्वीकार किया। विश्व ड्रामा में ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाया, विश्व ड्रामा में ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाया कि देखने वाला तो बस देखता ही रह गया, कि देखने वाला तो बस देखता ही रह गया। जमाने का जब विरोध हुआ, शुरू में दुनिया ने विरोध किया इस संस्था को, जमाने का जब विरोध हुआ, शेरनी शक्ति ने तब ललकार किया, शेरनी शक्ति ने तब ललकार किया, जोहर उनका वह जिसने भी देख लिया, जोहर उनका वह जिसने भी देख लिया, नतमस्तक वो हो गया। मायावी ज्ञानियों को चुप कर दिया। दुनिया के जितने भी पंडित महात्मा है, तो उनको तो दुनिया का ही ज्ञान है, शास्त्रों का ही ज्ञान है, लेकिन परमात्मा जो ज्ञान देते वो ज्ञान अलग है, हटकर है। उसका जो रसास्वादन करता है वो तो माला माल हो जाता है, आनंद का अनुभव करता है। तो मायावी ज्ञानियों को चुप कर दिया, पवित्रता सत्यता का बिगुल बजाया, दुनिया का ही ज्ञान, शास्त्रों, पवित्रता सत्यता का बिगुल बजाया, नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया, नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया, शक्ति अवतार भारत माँ को प्रत्यक्ष किया, शक्ति अवतार भारत माँ को प्रत्यक्ष किया। धन्य धन्य उनका जीवन हो गया, सानिध्य उनका जिसने भी पाया। उस जगदम्बा माँ का सानिध्य आज भी हम बच्चे पा रहे हैं, अव्यक्त रूप से वो माँ साथ दे रही है हमें। अंत का जब वह पल आया, जब माँ ने शरीर छोड़ा तो वो अंत का समय का वर्णन है। अंत का जब वह पल आया, खुद को खुदा में समा लिया। अंत का जब वह पल आया, खुद को खुदा में समा लिया। सहन शक्ति का ऐसा मिसाल दिया, सहन शक्ति का ऐसा मिसाल दिया, हंसते हंसते ही कर्म भोग को चुकतू किया। जब एक बीच में एक बात बताता हूँ कविता के बीच में, कि जब जगदम्बा माँ को कैंसर हुआ था तो उनको एडमिट किया था बॉम्बे के हॉस्पिटल में, और उस समय बाबा का अवतरण था परमात्मा का। वो अवतरण बॉम्बे में ही हुआ था। वेंस मेटमल कोई सेंटर है अपना, वहाँ एक दादी जी रहते थे उनके शरीर में, और वो अवतरण रमेश भाई के सामने हुआ था। और रमेश भाई को बाबा ने कहा कि आप एक लेटर लिखो
और मम्मा को कहो कि 4 दिन में, कुछ दिन की ही आप मेहमान हो, आप अभी अपना ये पुराना शरीर त्यागना है। और ये जाकर आप उनको कहो, रमेश भाई को कहा। तो रमेश भाई ने बाबा को कहा, बाबा आप कितने कठोर हो, इतनी बड़ी बात। डॉक्टर तो जो मरने वाला होता है उसको कहते नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हो, ठीक हो जाओगे। लेकिन यहाँ भगवान कहता है कि आप उसको जाकर बताओ कि आप कुछ दिन के मेहमान हो, आपको अभी ये शरीर त्यागना है। तो ये जाकर कहने के लिए बाबा ने कहा था। तो इसलिए ये कविता में उसका वर्णन है। हंसते हंसते ही, तो मम्मा ने वो पढ़ा कि मैं कुछ दिन की मेहमान, अभी मुझे जाना है, तो भी वो लेटर पढ़ के मुस्कुराई। ये कविता भी मैं फिर से सुनाता हूँ। हंसते हंसते ही कर्म भोग को चुकतू किया, त्याग का ऐसा स्वरूप बनाया, त्याग का ऐसा स्वरूप बनाया, अपने अस्तित्व को ही भुला दिया, देहिक अस्तित्व को भुला दिया। वतन से जब बुलावा आया, वतन से जब बुलावा आया, तब मम्मा मधुबन में आए थे। शरीर छोड़ने के दिनों में मम्मा मधुबन में थे। बॉम्बे से हॉस्पिटल से छुट्टी होकर मम्मा मधुबन आए थे। तो वतन से जब बुलावा आया, सभी बच्चों को अपने पास बुला लिया। उस दिन मम्मा, जिस दिन शरीर छोड़ना था मम्मा को, उस दिन मम्मा ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया, सभी बच्चों को अपने पास बुला लिया, अंगूरों का प्रसाद खिलाया। अंगूरों के गुच्छे के समान मिलकर रहना, यही संदेश नैनों से दिया। अंगूरों के गुच्छे के समान मिलकर रहना, यही संदेश नैनों से दिया। खुद को ऐसा मिटा दिया, बाप को ही सदा प्रत्यक्ष किया। जाने का जब वह पल आया, जाने का जब वह पल आया, मुस्कुरा के यूं ही चल दिया, मुस्कुरा के यूं ही चल दिया। साकार में मां तुम्हें ना देख पाया, साकार में मां तुम्हें ना देख पाया, पर नैनों में है हमने तुम्हें बिठाया, पर नैनों में है हमने तुम्हें बिठाया। स्मृति दिवस की ये स्मृतियां दिल रहे सदा इन स्मृति में समाया। तो ये मातेश्वरी के लिए कविता थी। अभी आप सभी का समय भी हो गया।